हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपको आपके वृत्त चैप्टर से बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यू सॉल्व कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को जरूर से जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को रिवाइज कराया था सर्कल, जिसमें हमने आपको सर्कल के सारे फार्मूले रिवाइज करा दिए थे। अगर आप लोगों ने कल वाले लेक्चर को मिस किया है तो पहले उसको देख लीजिएगा, जिससे आज कराए जाने वाले सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगे और बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चंस मैं आपको इंग्लिश में सॉल्व कराऊंगा, साथ ही साथ उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ध्यान देना, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वृत्त का समीकरण पूछ रहा है। ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्जिन, पासिंग थ्रू द वर्जिन, द वर्जिन, इसका मतलब है कि ऐसे वृत्त की बात कर रहा है जो मूल बिंदु से होकर के जाता है, विद कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ, विद कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 6 and 8, मीन्स एक्स एक्सिस पे 6 का इंटरसेप्ट काटता है और वाई एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट काटता है? 8 का इंटरसेप्ट काटता है। तो हमें उस सर्कल का इक्वेशन बताना है। ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया है डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 12x, है ना, और माइनस में 16y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी देखिए क्या है, ऑप्शन बी दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है। थर्ड हमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 3x है, माइनस 3x प्लस में 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी देखिएगा गिवन क्या है हमारे पास। ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को देखा है तो हमने आपको इसका फार्मूला सिखाया था। हमने आपको सिखाया था कि अगर कोई सर्कल इस तरीके से है और वो वर्जिन से होकर के जाता है और यहाँ पर ए का इंटरसेप्ट काटता है और यहाँ पर बी का इंटरसेप्ट काटता है, तो इस सिचुएशन में, इस स्पेशल केस में, इस सर्कल का इक्वेशन हुआ करता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, यहाँ ए की वैल्यू कितनी दी गई है 6 और बी की वैल्यू कितनी दी गई है 8। ये वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर दो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो होगा डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बट कंसेप्ट क्लियर होगा तभी उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें रूल ही नहीं पता है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को देखा है कल जो हुआ है तो उसमें मैंने इसको डिस्कस किया, यही फार्मूला निकल करके आया है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता होगा तो आपको टाइम लग जाएगा और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रीवियस लेक्चर को मिस किया है जरूर देखिएगा। बाकी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज की इस लेक्चर में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। पहले ही मैंने बोला कि कॉपी और पेन निकाल लीजिए और एक भी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स आप स्किप मत करिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस को जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, जरूर से जरूर समझ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0 टचेज एक्स एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ a
ए की वैल्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस को टच करता है तो ए की वैल्यू क्या होगी। आइए हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या होगी ए की वैल्यू, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इफ द सर्कल, एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है। इफ द सर्कल इक्वेशन हमें सर्कल का क्या गिवन है देखते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax है ना, प्लस 2ax, देन आपको गिवन है प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, touches x axis, then the value of a। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करके क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए जो हमारे पास गिवन है वो ऑप्शन है प्लस माइनस 16। ऑप्शन बी जो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वो गिवन है प्लस माइनस 4। ऑप्शन सी जो गिवन है वो है हमारे पास प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 8। डी ऑप्शन है प्लस माइनस 1। ध्यान दीजिए सभी लोग, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये हमारा सर्कल, ये देखो इफ द सर्कल मीन्स आपसे कह रहा है कि एक वृत्त का समीकरण दिया गया है और ये एक्स एक्सिस को स्पर्श करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है मीन्स एक्स एक्सिस को स्पर्श करता है, और एक्स अक्ष को अगर स्पर्श करता है तो उस सिचुएशन में आपसे पूछा जा रहा है कि इस ए की वैल्यू क्या होगी। अब इस ए की वैल्यू को फाइंड करने का आपके पास कई सारा तरीका है। इसकी वैल्यू को फाइंड करने का आपके पास कई सारा तरीका है। अब आप सोचो कैसे कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 4 होगी। क्या होगी? प्लस माइनस 4 होगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो लिखा रहता है बच्चों वो ए स्क्वायर ही लिखा होता है, आपको अगर इक्वेशन याद हो तो, या एच स्क्वायर लिखा हुआ होता है। जो इस फॉर्म में इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax, ध्यान दीजिए, प्लस 2ax प्लस 8y अगर है तो प्लस यहाँ ए स्क्वायर होता है और बच्चों यहाँ ax होता है। या अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था कि जब हमारा सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो उस सिचुएशन में ये जो है ये के जो है वो रेडियस के इक्वल हो जाता है। तो इक्वेशन निकला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx है ना, और 2hx प्लस 2ky, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ एच स्क्वायर बचता है और के स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, एच स्क्वायर, जिसकी जगह पे कितना लिखा है 16, और यहाँ पर एच की जगह पे कितना लिखा है ए। तो इसका मतलब ये जो चीज़ आपको 16 दिख रही है किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें 16 दी गई है। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 16। तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? आपको हमने सिखाया था कि इसके लिए क्या तरीका होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये एक्स एक्सिस को टच करता है, इस सिचुएशन में इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2ky है ना, प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जब ये वाई एक्सिस को टच करता है, जब ये वाई एक्सिस को टच करता है तो उस सिचुएशन में इक्वेशन निकला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ जो है सेम है। तो देखो यहाँ जो लिखा है वो ए स्क्वायर है और यहाँ जो लिखा है वो ए है। मीन्स अगर हम इसको एच समझे तो ये हमारा एच स्क्वायर होगा, तो एच इक्वल होगा ए के और एच स्क्वायर इक्वल होगा 16 थे, तो एच इक्वल टू प्लस माइनस 4 आपका हो जाएगा। इस तरीके से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी कल जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था, कल जो लॉजिक मैंने सिखाया था, उसी लॉजिक के बिहाफ पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में
में आया होगा। प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने मिस किया है तो उस प्रीवियस लेक्चर को जरूर से जरूर देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। और आज के एक भी क्वेश्चन को अगर आपने मिस किया तो आप अपने साथ बहुत ही बड़ी बेईमानी करने वाले हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको लेक्चर डियर स्टूडेंट्स पसंद आ जाएगा तो कमेंट सेक्शन में करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाना और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है इफ द सर्कल्स, 2 सर्कल गिवन है, इफ द सर्कल्स, ध्यान दीजिए, इफ द सर्कल्स, कौन कौन सर्कल की बात कर रहा है, 2 सर्कल हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास दूसरे सर्कल का इक्वेशन दिया है। टच ईच अदर, ध्यान दो, कह रहा है टच ईच अदर, टच ईच अदर, इसका मतलब ये है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, दूसरे को टच करते हैं। देन C इज इक्वल टू, कह रहा है देन C इज इक्वल टू, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। आपको इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या आ रहा है, ऑप्शन में बच्चों दिया है 15 माइनस 15 16, 15 माइनस 15 16 और माइनस 16 ऑप्शन में यहाँ पर गिवन है। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि हमारे पास ये 2 सर्कल हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मीन्स टच करते हैं, तो उस सिचुएशन में C की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से समझिए, सपोज करिए कि हमारे पास ये पहला वाला सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास दूसरा सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन हमें डियर स्टूडेंट्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो इसको देख के पता चल रहा है कि इसका सेंटर जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो 0,0 होगा और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 3 है। कैसे, इसको आप कंपेयर कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी, मीन्स ए की वैल्यू 3 आएगी, तो इसका सेंटर और रेडियस मिल गया। अब इसका सेंटर हम कैसे पता करेंगे, इसको कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। जब कंपेयर करोगे आप लोग तो 2g की वैल्यू 0 होगी क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ नहीं है, तो g इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2f की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो 8 आएगा, तो f इज इक्वल टू आपको यहाँ से 4 मिल जाएगा। g मिल गया, f मिल गया, c की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर c ही गिवन है। तो अगर सेंटर की बात करें तो माइनस जी कामा माइनस एफ होता है इसका सेंटर, तो 0 कामा माइनस 4 ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। इसकी रेडियस की बात करें तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, तो जी स्क्वायर मतलब 0, एफ स्क्वायर मतलब 16 और माइनस में सी, ये हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई सबको। अब ये इसकी रेडियस हो गई कितना, अंडर रूट 16 माइनस सी, ये इसकी रेडियस हो गई। इतना बात क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर होगा क्या, लॉजिक ये कहता है कि अगर डियर स्टूडेंट्स ये दोनों सर्कल को टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के सम के इक्वल होनी चाहिए। तो रेडियस का सम कितना होगा, 16 माइनस सी प्लस 3 इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला जब अप्लाई करोगे तो यहाँ 4 का स्क्वायर आएगा रूट में, है ना, यही तो आएगा। जब सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा अंडर रूट 16 माइनस सी प्लस 3 इज इक्वल टू आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट 16 माइनस सी इज इक्वल टू 1 मिलेगा, दोनों साइड के स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 16 माइनस सी इज इक्वल टू 1 बचेगा, तो सी इज इक्वल टू आपको 15 मिल जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस लॉजिक को आप हमेशा से ध्यान रखिएगा कि अगर 2 वृत्त, 2 सर्कल एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं,
एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। इस लॉजिक को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बाह्यता स्पर्श करते हैं, दूसरे को टच करते हैं, इन दैट केस उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। इसी लॉजिक का हमने यूज किया। क्या किया, इस सर्कल का सेंटर फाइंड किया और रेडियस फाइंड किया, और इस सर्कल का सेंटर और रेडियस हमने फाइंड किया अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन। और हमने क्या किया, दोनों की रेडियस का सम इनके दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस थी उसके इक्वल कर दिया, जिससे हमें सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गई है। और ऑप्शन नंबर ए हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको भी फटाफट से आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अगर आप समझते हैं हमसे, तो मैं आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करता हूँ, उसका आंसर भी ला करके दिखाता हूँ, साथ ही साथ उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये भी मैं वहाँ पर आपको एहसास दिलाता हूँ। आई होप आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती होगी, क्योंकि इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस बनेंगे, बस डिजिट चेंज होगी, और जब डिजिट चेंज होगी और आपको कंसेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन को आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल माने समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज का सेंट्रॉइड इज 1,1, सेंट्रॉइड माने केंद्रक होता है, 1,1 है, एंड इट्स वन वर्टेक्स इज, एंड इट्स वन वर्टेक्स इज, वर्टेक्स एक इसका गिवन है डियर स्टूडेंट्स -1,2, ठीक है। करें देन द इक्वेशन ऑफ इट्स सर्कम सर्कल, देन इक्वेशन ऑफ इट्स सर्कम सर्कल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। पहला है x² + y² - 2x - 2y, x² + y² - 2x - y -3 = 0, ऑप्शन फर्स्ट है। सेकंड है हमारा x² + y² + 2x - 3y + 3 = 0, एक ऑप्शन ये दिया हुआ है, और एक है x² + y² - 2x + 3y + 3 = 0, ठीक है। अगला है हमारा इसमें नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको करने का तरीका क्या हो, क्वेश्चन का मतलब समझिए। कर द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज का केंद्रक इज 1,1 है, एंड इट्स वन वर्टेक्स इज -1,2, इसका एक वर्टेक्स -1,2 है। देन इक्वेशन ऑफ इट्स सर्कम सर्कल, तो इसके जो वृत्त होगा माने परिवृत्त होगा उसका इक्वेशन पूछ रहा है। सपोज करिए यही हमारा सर्कल है ABC, इसका सेंट्रॉइड यहाँ बीचों बीच में गिवन है बच्चों 1,1, जिसको सेंटर लेकर के हमें सर्कल बनाना है। सपोज ये वर्टेक्स आपको गिवन है कितना, -1,2 गिवन है। अब यहाँ से एक इस तरीके से सर्कल ड्रा हो रहा है, और हमें इस सर्कल का इक्वेशन कौन सा होगा इसमें से चूज करना है। अब आपको करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, ये सेंटर तो आपको साफ साफ इस जो है सर्कल का दिख रहा है, वो कितना है 1,1 है। यस कैसे निकालोगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, 1 - 1 + 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा, और प्लस यहाँ -1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो r = रूट ओवर बच्चों यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 5 मिल जाएगा। ध्यान दीजिए
√5। ये आपको इसकी क्या मिल गई, रेडियस मिल गई। कैसे किया हमने, ये जो सेंट्रॉयड दिया है, ये जो सेंट्रॉयड मीन्स क्या दिया है बच्चों, केंद्रक, है ना। ये जो केंद्रक दिया हुआ है, ये जो केंद्रक दिया हुआ है, जो सेंट्रॉयड दिया हुआ है, यह केंद्रक ही उस वृत्त का केंद्र होगा। सेंटर और रेडियस हमें मिल गई तो हम सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, फार्मूला है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या होगा हमारा, क्या होगा, देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यहां पर h की वैल्यू कितना पुट करोगे, -1, और k की वैल्यू भी यहाँ 1 पुट करी जाएगी, r की वैल्यू यहाँ √5 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2i आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2i, 5 1 1 2 हो गया, -5 मीन्स -3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व कराया। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोग फटाफट से क्वेश्चन को नोट करिएगा, देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आइए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं। आप कहेंगे इफ लैम्डा माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 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 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जो सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, वृत्त के समीकरण को निरूपित करता है। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आइए समझिए। ऑप्शन ए हमारे पास आ रहा है 3/2, ठीक है, और ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 3/2, वो 2/3 करिए, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। अब आप समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सर्कल का जनरल इक्वेशन है, अगर आपको याद हो तो ध्यान दीजिएगा। सर्कल का जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का कौन सा इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, सबको पता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमसे सर्कल को काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ होगा तो वहाँ पर हमने कुछ और भी इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि सर्कल का जनरल इक्वेशन सही ax स्क्वेयर प्लस ay स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। इसको हम लोग जनरल इक्वेशन सही कहते हैं। जो सर्कल का इक्वेशन, उसकी खास बात ये होती है कि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो हमेशा सेम होता है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज ऑलवेज सेम एंड द कोफिशिएंट, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्या डियर स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y square in case of circle
एंड सेकेंड चीज याद रखिएगा, कोएफिशिएंट जो होता है ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर किसी सर्कल कोई इक्वेशन गिवन होगा सेकेंड डिग्री का और उसमें आप लोगों से बोलेगा कि यह सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान रखिए अगर उसमें एक्स वाई वाला टर्म है तो वो सर्कल को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब एक्स वाई की वैल्यू क्या मीन्स एक्स वाई के कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो उस केस में क्या किया जाता है कि एक्स वाई के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल कर दिया जाता है। ये सर्कल के इक्वेशन की विशेष चीज आपको ध्यान रखना है कि सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट टर्म नहीं होता है, नो टर्म ऑफ एक्स वाई, क्योंकि इसके बिहाफ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब देखिए ध्यान से, इसी लॉजिक पर इसी कंसेप्ट पर हमारा ये क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, यहां पे कह रहा है कि ये जो है हमारे सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा कब, जब लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो रूल आपको पता है बच्चों की, कोएफिशिएंट जो है ऑफ एक्स स्क्वायर वो इक्वल होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, लेमडा -1 है, इज इक्वल टू 4 माइनस लेमडा है। लेमडा को इधर लेके आओगे, लेमडा लेमडा 2 लेमडा हो गया, 4 - 1 हो जाएगा, तो 2 लेमडा इज इक्वल टू 3 होगा। दिस इंप्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। मींस ऑप्शन नंबर ए जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपका क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कहेगा इक्वेशन ax स्क्वायर, देखिए ध्यान से ऐसे लिख देगा, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस 2 या लिख देगा 10x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0 वृत्त के समीकरण को, ध्यान देना, वृत्त के समीकरण को निरूपित करेगा। कब करेगा, यदि ऑप्शन दे देगा a इज ग्रेटर देन b, दूसरा ऑप्शन दे दीजिएगा b इज लेस देन a, तीसरा ऑप्शन दे देगा b इक्वल टू 0, चौथा ऑप्शन दे देगा a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b। तो अभी अभी हमने आपको समझाया कि जो सर्कल का इक्वेशन होता है उस सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, सेम। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, a है, और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, b है। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब ये सर्कल के इक्वेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो ये सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब भी ऐसे लेमडा वगैरह वाला, थीटा वगैरह लेमडा वाला क्वेश्चन या a b c की वैल्यू फाइंड करने वाला या k की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन बनेगा और वहां पर आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो आप हमारी इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स को। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है दोनों को आप क्या करोगे, सेम करोगे, इक्वेट करोगे, इक्वल करोगे, और उसको जब आप लोग कंपेयर करोगे तो आपको वहां से लेमडा की वैल्यू, के की वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकालनी होगी वो आसानी से आपको फाइंड हो जाएगी। आई होप आपको ये लॉजिक, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में जरूर से जरूर आई होंगी डियर स्टूडेंट्स। अभी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप क्वेश्चन की संख्या मत गिनिएगा हमारे लेक्चर में, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे ये लास्ट में बोल देते हैं कि सर बस 5 ही क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्व कराइए। देखो डियर स्टूडेंट्स, मेरा काम, मैं आपका टीचर हूं, मेरा काम है आपको रूल समझाना, मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराना, ऐसे ऐसे कंसेप्ट सिखाना जिसके बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर हम केवल क्वेश्चन ही, अब देखो ये जो मैंने लॉजिक बनाया, अगर मैं चाहूं तो इसी लॉजिक पे कम से कम 20 क्वेश्चन अभी सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन वो केवल आपका टाइम वेस्ट करना होगा। अब आपको रूल समझ में आ गया है, इसके बिहाफ पे आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नया चीज सिखाऊंगा। अभी आप लोगों ने देखा जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए सब अलग अलग टाइप के थे,
अलग अलग चीज़ें हमने उसमें एक्सप्लेन की। तो वो सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, वो सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, देन क्या होगा, उसके बिहाफ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे भाव को समझिए, मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रोवाइड कराने का हमेशा से हमेशा डियर स्टूडेंट्स प्रयास करता रहता हूँ। आज का ये लेक्चर डियर स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप लोग लेक्चर को शेयर करते हैं तो हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है। बाकी हमारे वे सारे बच्चे जो इस लेक्चर को आज लास्ट तक देखे हैं और सारे क्वेश्चंस उनको समझ में आ गए हैं, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।